हेलो जी, कैसे हो सारे। आई होप आप सभी बढ़िया एकदम पढ़ाई कर रहे होंगे एंड चीज़ों को प्रैक्टिकली समझ समझ के प्रैक्टिस करके सीख रहे होंगे। पिछली वीडियो में हमने बहुत सारे टैग्स के बारे में सीखा था, लाइक हेडिंग टैग क्या होते हैं, पैराग्राफ टैग क्या होते हैं, देन ब्रेक टैग का यूज़ क्या होता है, देन आपने लिस्ट के बारे में पढ़ा था, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती हैं, उसके अंदर टाइप एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ा था, स्टार्ट एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ा था, वैल्यू एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ा था। देन आपने उनके सिग्निफिकेंस देखा था, कौन सी हमें कब यूज़ करनी होती है। देन आपने टेबल टैग के बारे में पढ़ा था, उसके अंदर टेबल डेटा, टेबल रो टाइप के आपने टैग्स के बारे में पढ़ा था एंड आपने कुछ एक टेबल बना के भी देखी थी। ठीक है, आई होप आपने उस चीज़ को प्रैक्टिस करा होगा एंड अपनी हैंड ऑन प्रैक्टिस के थ्रू आपने चीज़ों को समझा होगा। ठीक है, तो हम आज उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले समझ रहे होंगे टेबल लिस्ट के बारे में, डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती क्या है। जब भी आपको किसी चीज़ को एक अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना है, लाइक आपको पता है पाइथन क्या होती है, ठीक, देन आपको पता है इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमने थोड़ा एक अच्छे तरीके से लिखा है कि भाई हमने पहले पाइथन लिखा, देन आप हमने कॉलन लगा के उस चीज़ को समझाया। इस तरीके किस तरह से लिखना होता है, ये हमें बताता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक, चलो हम इसको कोड करते हैं एंड चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग को बुलाओगे, DL टैग को। देन उसके बाद आप सबसे पहले क्या करोगे, देखो आपको लिखना है पाइथन के बारे में, ठीक, या फिर कुछ भी आपको जो चीज़ समझानी है उसको लिख सकते हो। जैसे मैं पाइथन ही लेके चलता हूँ, ठीक। सबसे पहले यहाँ पर डेटा, डेटा टैग, किसके बारे में, पाइथन के बारे में। देन आप यहाँ हाइफन दे दो, देन नीचे आओ एंड यहाँ पे डिफाइन करो DD टैग, डेटा डेफिनेशन। आपने अपने डेटा को डिफाइन कर रहे होंगे, आप लिख दो इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर मशीन लर्निंग। ओके, सिंपल आप ये चीज़ लिखती है, ठीक। देखो किस तरह से अच्छी तरीके थोड़ी प्रेजेंटेबल लग रही है ना, कि ऐसे सी। आप सेम चीज़ को नीचे और कर सकते हो, नीचे की कोई ना नहीं भाई, आपको कुछ और डिफाइन करना है, आप ब्रेक टैग का यूज़ करो, आपको एक लाइन का गैप मिलेगा। देन DD टैग का यूज़ करो, देन आप लिखो डेटा स्ट्रक्चर, DSA क्या होता है, ठीक। आप DD पे इसको डिफाइन करो कि क्या होता है। डेटा DSA स्टैंड्स फॉर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स। ओके, थोड़ा इस तरह से प्रेजेंटेबल लग रहा है चीज़, ठीक है। इसलिए इसका यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट आपको चीज़ समझनी थी तो मैंने आपको समझा दी चीज़ें, ठीक है। देन हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे चीज़ें सीख रहे होंगे फॉर्मेटिंग के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। सबसे हम थोड़ा इमेज टैग को यूज़ करते हैं। देखो इमेज कैसे इमेज को कैसे हमको इंसर्ट करना है अपने कोड के अंदर, हम ये देखते हैं। चलो अब यूज़ कर रहे हैं अपना एक इमेज टैग। आपको IMG लिखना है सिंपली एंड सिंपल। देखो अब यहाँ पे आपको दो एट्रीब्यूट्स दिख रहे हैं सिंपली। सबसे पहला है सोर्स, ठीक, दूसरा ऑल्टरनेट। अब इनका यूज़ क्या होता है, देखो सबसे पहले सोर्स के अंदर आप डालोगे जो फ़ोटो का है उसका सोर्स, कि वो कहाँ से आई है, आप कहाँ से यूज़ कर रहे हो, ठीक। सोर्स आप दो तरीके से डाल सकते हो, या तो आप ऑनलाइन किसी लिंक को यहाँ पेस्ट कर सकते हो, दूसरा आप अपने PC में जो फ़ोटो है उसको डाल सकते हो, ठीक है। हम दोनों तरीके से करके देखते हैं कैसे होता है इंसर्ट। ओके, तो हम जाते हैं अपने ब्राउज़र पे, हम यहाँ पे लिखते हैं फ़ोटो कोई सी भी, ठीक। हम यहाँ पे लिखते हैं वेब डेवलपमेंट पिक, ठीक। कैसे सिंपली कोई हम फ़ोटो सर्च करते हैं एंड उसका जो लिंक है ना हम उसको उठा देंगे यहीं से, ठीक है। हम इमेज पे आते हैं एंड जैसे हमको कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं, ठीक। अब यहाँ पे आपको लिंक मिल रहे होंगे, जैसे हमको चाहिए ये वाली, ठीक। अब देखो यहाँ पे अब क्या करना है, आपको इसको नहीं करना, आपको कॉपी इमेज लिंक पे क्लिक करना है, ठीक। अब आपको जो इमेज लिंक है वो कॉपी हो चुका है, अब वो सिंपली आप यहाँ पेस्ट कर दो। अब देखो जब लाइन बहुत ज़्यादा बाहर चली जाती है ना, आप पे एक शॉर्टकट है Alt+Z, ठीक है। लेफ्ट साइड में Alt होता है और Z, देखो कितना बड़ा लिंक था, ये चल ही रहा है यहाँ तक, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता ही है, ठीक। इसलिए हम अपना ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि अपनी जो फ़ोटो है, इमेज है, उसको अपने PC में ले आएँ, जिससे कि अपना जो कोड जो है स्क्रॉल ना करना पड़े, ठीक। इतना बड़ा लिंक आपको चल ही रहा है, देखो लेकिन फ़ोटो आपकी इंसर्ट हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। अब ये ऑल्टरनेट का काम क्या होता है, देखो जब भी कभी ऐसा होता है कि किसी भी रीज़न के थ्रू आपकी इमेज शो नहीं हो पा रही, उसकी जगह पे आप एक टेक्स्ट लिख सकते हो। मैं यहाँ लिख देता हूँ वेब डेवलपमेंट पिक, ठीक। बट ये तो कहीं दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। अब ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज देखो अभी फ़ोटो विजिबल है, ऑल्टरनेट टैग का काम नहीं है। बट जैसे ही किसी भी रीज़न के थ्रू फ़ोटो विजिबल नहीं होगी, आपके जो टेक्स्ट है वो दिख जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक गायब कर देता हूँ, जैसे R को गायब कर देता हूँ, ठीक है। फ़ोटो नहीं दिख रही बट यहाँ पे आपको टेक्स्ट दिख रहा है जो मैंने वहाँ लिखा था। यही इन दोनों का यूज़ होता है, ठीक। बट ये इतना बड़ा सा कौन करे, है ना। हम इसको उड़ा देते हैं वापस। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं किस तरीके से हम दूसरा यूज़ कर सकते हैं अपने इसको, ठीक है। बाप रे इतना बड़ा है तो जा ही नहीं रहा। हाँ ये रहा। हम इसको उड़ाते हैं, हम हाँ यहाँ से उड़ाते हैं, चलो ये गया, ठीक। हम देखें दूसरा तरीका, इमेज टैग को फिर से बुलाओ। अब आप क्या करते हो ना, अब आप उस पिक्चर को वापस से सेव कर लो। देखो यहाँ पे सेव में जा रहा होगा, आप इसको सेव कर लो। अब देखो दो ऑप्शन है आप पे, या तो आप डाउनलोड पे सेव करो या फिर वहीं पे सेव करो जहाँ पे आपने अपनी फ़ाइल बनाई है, ठीक। अब ऑल फाइल क्लिक करो, आपको इंडेक्स दिख रही है तो इसको यहाँ पे लिख दो फ़ोटो, ठीक है। अब ना डायरेक्टली आपकी जो डायरेक्टरी है उस पर सेव हो चुकी है। देखो अगर आप यहाँ क्लिक करो
सो यहाँ पर फ़ोटो दिख रही है आपको, सो यहाँ पर ओपन नहीं हो पा रही, बट आपकी फ़ोटो ना इसके बगल में ही आ चुकी है। ठीक, सिंपली आप यहाँ पे नाम लिखो इसका फ़ोटो, देखो फ़ोटो दिख रहा है ना ऐसे, सो फ़ोटो आपकी इंसर्ट हो जाएगी अपने आप ही यहाँ पे। बट ठीक किस फॉर्मेट में आई है हमको ये देखना पड़ेगा। फ़ोटो.jpg में आई है शायद से, फ़ोटो.jpg, बट हमको शो नहीं हो रही। कभी कभी ना ऐसी आपको दिक्कत होती है, बिकॉज हर वेबसाइट की जो हर फ़ोटो है ना वो आपको शो होने दे, वो ऐसा जनरली नहीं होता। ठीक, तो हम डिलीट करते हैं इसको, हम यहाँ से डिलीट करते हैं, हमको दूसरी फ़ोटो लेके आते हैं। हम वापस यहाँ पे गए, हमको ये दिख रही है बढ़िया सी, तो हमने भी तो सेव करा इमेज को, सेव इमेज, डाउनलोड करो इसको ये फ़ोटो के नाम से ही। ठीक, फ़ोटो 1 कर दो इसका नाम। चलो हम फिर से वापस अपने डायरेक्टरी पे आते हैं, यहाँ पे आपको फ़ोटो 1 दिख गई। ठीक, सो क्या करो, सिंपली इसको उड़ाओ, फ़ोटो देखो, फ़ोटो GFG आ गई और ये फ़ोटो आपको यहाँ दिख भी रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ कम स्पेस में काम हो गया। ऑलरेडी का वही काम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फ़ोटो। ठीक, फ़ोटो ओके। अगर मैं यहाँ से कुछ भी एक चीज़ भी उड़ाऊँगा ना तो फ़ोटो दिखेगी नहीं, बट आपका टेक्स्ट जो है वो दिखने लग जाएगा। सो आई होप आपको ये इमेज टैग भी समझ में आई होगी। ठीक, नहीं आई तो एक बार फिर से वीडियो देखिए, आपको बड़े से समझ आ जाएगी। देन आप फिर से ब्रेक टैग का यूज़ करके अगली लाइन में आओ एंड देखते हैं हम अगला कौन सा टैग समझना है। ओके, इसको उड़ा देते हैं हम। हमने इमेज टैग सीख लिया, अब हम कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में समझते हैं। चलिए हम नीचे आते हैं, हम एक पैराग्राफ लिखते हैं। ठीक, अब पैराग्राफ के अंदर मैं कोई भी ये लिखता हूँ, चलो मैं कोई रैंडम चीज़ लिख देता हूँ, लॉरेम इंटू 5 10। ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा लॉरेम क्या होता है, बट इतना समझो कि लॉरेम का यूज़ करके ना आप कोई भी रैंडम टेक्स्ट जनरेट करवा सकते हो। मैंने 10 बोला था, इसने कितने कर दिए, चलो जितने भी कर दिए, बट इसे 10 ही करवाता हूँ। आई नीड ओनली 20 वर्ड्स लॉरेम भाई। अरे इतने 200 कर दे रहा है ये तो। चलो कोई नहीं, हमको ठीक है, हमको इतने भी नहीं चाहिए यार, हमको सिर्फ इससे 1-2 वर्ड चाहिए। देख 2 में कितना देता है, ले कुछ दिया ही नहीं इसने, हमको खेल रहा है हमारे साथ लॉरेम। हाँ अरे हाँ आप ठीक दिए। चलो अब क्या करते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स का सवाल देखो। सबसे पहले आपका पहला एट्रीब्यूट आता है, देखो आपको अगर कोई भी स्टाइलिंग ऐड करनी है ना किसी एक पैराग्राफ, किसी भी एक एलिमेंट के अंदर, सो आपके पास एक टैग होता है, आपके पास एक एट्रीब्यूट होता है स्टाइल। ठीक, स्टाइल। अब अभी हम 2 चीज़ों के बारे में समझते हैं। देखो इतनी सारी आपकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। ठीक, हम सबसे पहले कलर देते हैं, कलर देते हैं हम ब्लू। सो देखो आपको जो टेक्स्ट है पूरा ब्लू हो गया है ना। ऐसे ही आपके पास एक और स्टाइल होता है, वो स्टाइल होता है BG कलर, बैकग्राउंड कलर। देखो ये रहा बैकग्राउंड कलर। सो आपने बैकग्राउंड कलर दिया तो आपको पूरा बैकग्राउंड ब्लू हो गया। ठीक, सो ये होता है स्टाइलिंग ऐड करना। आप बहुत हल्की फुल्की स्टाइलिंग ऐड कर रहे हो यहाँ पे। ये इनलाइन CSS का एग्जांपल होता है, हम समझेंगे आगे क्या होता है इनलाइन CSS। बट सिंपली आप देखो, आपने एक एट्रीब्यूट स्टाइल के थ्रू यहाँ पे अपने टेक्स्ट के कलर को चेंज कर दिया एंड अपने टेक्स्ट के बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर दिया। ठीक है, सो ये किसके थ्रू करा आपने, स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू। सो ये हमने यहाँ पे समझा कि बैकग्राउंड कलर ब्लू करने से जो आपका टेक्स्ट है उसके पीछे का कलर जो है वो बैकग्राउंड जो है वो ब्लू हो जाएगा, या फिर अगर आप कलर ब्लू करोगे तो वो जो टेक्स्ट है वो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, देन हमने लॉरेम के बारे में समझ ही लिया क्या होता है। लॉरेम जो होता है आपका टेक्स्ट जनरेटर होता है। आप लॉरेम लिखो और लॉरेम इंटू कुछ भी लिखो ना, कितने भी नंबर लिखो। अच्छा वहाँ पे हमने गलती कर दी थी, देखो हम जैसे हम एक और पैराग्राफ जनरेट करवाते हैं इससे, हम सिंपली कहेंगे लॉरेम 20 वर्ड्स दे दो हमको। चलो लॉरेम 20 वर्ड्स दे दो, तो करेक्ट 20 वर्ड्स दे देगा, देखना गिन के देख लो 20 ही मिलेंगे। ठीक, नहीं पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है, समझ तो आती नहीं मुझे भी। ठीक है, फिर भी कुछ तो लैंग्वेज है। अब आप फिर से यहाँ पे कोई स्टाइल टैग यूज़ करो कि भाई मैं करता हूँ, मैं इसको स्टाइल देता हूँ कि मुझे बैकग्राउंड कलर दे दो, बैकग्राउंड कलर हमको चाहिए बढ़िया एक्वा कलर दे दो। देखो बैकग्राउंड कलर एक्वा दे दिया इसने। ठीक है, अगर हम ऐसे ही, अगर आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि चलो हम एक बार कोमा लगा के देखें कि मुझे एक और कोई ऐड कर सकते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे कलर भी ऐड करना है साथ में ही, देखो आप नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, सो ये एक रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे। आप ना एक साथ एक लाइन के अंदर अगर कलर ऐड करना चाहो तो देखो करके दिखाते हैं आपको, ब्राउन कर दो। देखो अब आपका जो टेक्स्ट है, चलो वो दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा डार्क करते हैं इसको, रेड की तरफ ले जाते हैं। ठीक, तो आपने एक ही स्टाइल टैग में दो चीज़ एक साथ कर दी। ठीक है, तो आप इससे कर सकते हो, बट ये ना एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। हम इसको CSS के थ्रू आगे करेंगे, बट फिर समझने के लिए आपने समझ लिया कि स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके आप कुछ ऐसे कर सकते हो। ठीक है, हम ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ पैराग्राफ में ये कर सकते हैं। आप मन करे तो आप हेडिंग टैग का यूज़ कर लो, H1 हेडिंग टैग। आप लिखो हेलो जी कैसे हो सारे, कैसे हो सब, हेलो जी कैसे हो सब। ठीक है, तो आपकी हेडिंग नीचे आ चुकी होगी बढ़िया सी चमचमाती हुई। अब आप इसको ब्लैक की जगह क्या करो, कलर हटाओ, आप इसको स्टाइल पे क्लिक करो। तो मुझे कलर ना अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कलर चाहिए, हमें कलर चाहिए कौन सा, हमें कलर चाहिए रेड चाहिए एकदम, तड़कता भड़कता रेड दे दो हमको। जो रेड दे दिया तो आपका रेड हो गया। अब आपका मन करेगा कि बैकग्राउंड कलर भी ना वाइट अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और कलर ऐड करवा देता हूँ इससे कि भाई मुझे बैकग्राउंड कलर जो है BG कलर, हाँ बैकग्राउंड कलर मुझे दे दो तुम, कौन सा, बिसेक कर दो। चलो ऐसा सा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ी स्टाइलिंग ऐड कर सकते हो हल्की फुल्की। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा कि भाई स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके आप किस तरह से स्टाइलिंग कर सकते हो, है ना।
अब हम आगे आते हैं थोड़ा एक अच्छी चीज़ पे, बहुत अच्छी चीज़, फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, आप अच्छे से समझना उसको। ठीक है, समझ जाओगे, आई होप समझ ही जाओगे। चलो इसको उड़ाते नहीं, इसको ऐसे ही पड़े रहने देते हैं। हम थोड़ा नीचे आते हैं यहाँ पे। ठीक, हम ऐड करते हैं पैराग्राफ टैग। सिंपली मैं इसमें जनरेट करवाता हूँ इससे 10 वर्ड। ओके, आपको एक लाइन दिख रही होगी यहाँ पे। अब मैं क्या चाहता हूँ ना कि जो एमेट है, एमेट, इसको ना मुझे बोल्ड करना है, बोल्ड। ठीक, तो इस एमेट को मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार। अब ना मेरे पे बोल्ड करने के लिए 2 टैग है। ठीक, एक तो बोल्ड टैग, सिंपली बी टैग, इसके अंदर लिखोगे तो भी बोल्ड हो जाएगा, हो गया ना। एंड मैं इसको भी एक बार बोल्ड ही कर देता हूँ। चलो इसको मैं इलाइट को करता हूँ बोल्ड। चलो कंट्रोल सी, इसको हटाओ। अब यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ स्ट्रॉन्ग टैग। ठीक, कंट्रोल वी। अब देखो कोई फ़र्क नहीं दोनों में, दोनों सेम ही अमाउंट में बोल्ड हुए हैं। ठीक, ये एमेट को देखो या फिर आप एलिट को देखो। ठीक है, आपको भी विजिबल नहीं हो रहा होगा ये चीज़। सो वेट, हम इसको उड़ा ही देते हैं। एक काम करते हैं, कंट्रोल ए, डिलीट। ठीक है, आप सिंपली यहाँ पे आओ। आपने एक पैराग्राफ टैग का यूज़ करा, आपने लॉरेम का यूज़ करा। ठीक है, लॉरेम यूज़ करते ही आपको क्या आया, आपने क्या करना है, कौन जो भी ये है, कंट्रोल सी करो इसको, कंट्रोल सी विथ। सबसे पहले आप बोल्ड टैग का यूज़ करो, बी टैग, बी मतलब बोल्ड। ठीक, ये आपको बोल्ड कर देगा आपके टेक्स्ट को। या आप डॉलर रिबस जो है इस पर कंट्रोल सी करके आप इस पर स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करो, स्ट्रॉन्ग टैग ये वाला, कंट्रोल बी। ठीक, अब देखो ये चीज़ एंड ये चीज़ दोनों सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं दोनों में। अब पता है डिफरेंस कहाँ आता है, देखो जब भी आप एक टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हो ना, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन हो रहा होता है, सो वहाँ पे ना बोल्ड टैग जो होगा ना वो किसी काम का नहीं है, बट स्ट्रॉन्ग टैग वहीं पे काम का है। क्यों? जब आपकी रीडिंग चल रही होगी, सो जब भी आप स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ कर रहे होगे ना, तो जब स्पीच में कन्वर्ट हो रहा होगा तो इस पर थोड़ा जोर दिया जाएगा, जस्ट नाटो डोलोरिबस, थोड़ा एकदम जोर दे के बोला जाएगा इस पर। ठीक, बट बोल्ड टैग में वो जोर नहीं दिया जाएगा। ठीक, कुछ इस पर खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो हम ये प्रैक्टिस करेंगे कि हम बोल्ड टैग का यूज़ ना करें, हम स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करें, जिससे कि टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन में इस पर थोड़ा, इस डोलोरिबस शब्द पर ध्यान दिया जाए। ओके, तो इसी तरीके से ना हम पे एक और चीज़, जैसे ये टेम्पोरिबस है। ठीक, मैं कंट्रोल सी करके इसको हटाता हूँ एंड मैं इसको इटैलिक में लिखता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ। ठीक, देखो कुछ चेंज हुआ यहाँ पे, देखो टेम्पोरिबस चेंज तो हुआ। अब एक और मैं जैसे ना क्यूपिडेट को उठाता हूँ, कंट्रोल सी, इसको मैं लिखता हूँ एम्फेसाइज टैग के बीच, एम्फेसाइज टैग के अंदर। ठीक, ये ई एम टैग मीन्स एम्फेसाइज, क्यूपिडेट। देखो ये भी सेम एंड ये भी सेम। फ़र्क कहाँ आ रहा है, फिर से फ़र्क आएगा टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन में। जब भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर वर्ड होगा या फिर एम्फेसाइज टैग के अंदर वर्ड होगा, उस पर थोड़ा जोर दिया जाएगा, बट इटैलिक टैग या बोल्ड टैग के अंदर वाले वर्ड पे जोर नहीं दिया जाएगा, वो बस हमको विजुअली दिखेगा बोल्ड है। ठीक है, सो इसलिए हमारी एक अच्छी प्रैक्टिस रहती है कि हम बोल्ड टैग और इटैलिक टैग का यूज़ ना करके स्ट्रॉन्ग टैग एंड एम्फेसाइज टैग का यूज़ करें। ओके, सो आई होप आपकी बात क्लियर हुई होगी। मैंने वही लिखा है यहाँ पे, आप एक बार थ्योरी को पढ़ना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, देन हम अपनी अंडरलाइन टैग एंड स्ट्राइक टैग के बारे में समझते हैं। जैसे ना मैं इसी में ये उठाता हूँ, क्या मैं उठाता हूँ प्रेसेंटम। ओके, कंट्रोल सी, मैं इसको इसमें यहाँ लेके आता हूँ अंडरलाइन टैग। पता ये क्या होगा आपको, ये जो वर्ड है अंडरलाइन हो जाएगा, देखो है ना, अंडरलाइन हो गया। एंड जैसे मैं एक और वर्ड उठाता हूँ, जैसे लास्ट का जो मोलेस्टियस। ठीक, कंट्रोल सी। अब मुझे वर्ड पसंद नहीं आया, मैंने क्या करा ना, इसको स्ट्राइक मार दी, काउंटर स्ट्राइक वाली ने सिंपल स्ट्राइक मार दी, कंट्रोल वी। ठीक है, देखो ये क्या हो गया, इस पर कट गया ये, तो स्ट्राइक टैग का ये यूज़ होता है। ठीक, सो आई होप आपको ये सब चीज़ समझ आई होगी। ठीक, हम आगे ना अपनी इसको देखो, अगर आपको 2 की पावर 5 लिखना है तो कैसे लिखोगे, आपकी मैथ की बुक में होता है ना कि भाई 10 की पावर 2, उसकी पावर 5। ठीक है, तो इसका तरीका होता है, देखो आप पैराग्राफ टैग में लिखो, सबसे पहले क्या आपको लिखना है 2, तो 2 लिख दो, तो 2 आ गया। अब ऊपर लिखने के लिए सब ऊपर छत की तरफ लिखने के लिए होती है सब सुपर स्क्रिप्ट। ठीक, तो सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करो यहाँ पे आप, सुपर स्क्रिप्ट। ठीक, इसकी फुल फॉर्म होती है सुपर स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे 5 लिख दो, तो देखो उसके छत पे आ गए। ठीक, इस सेम तरीके से आपको लिखना है कि 2 की नीचे 5 आ जाए। जैसे आपने वो देखा ना केमिस्ट्री में आपका वो होता होगा क्या, O2 होता है ना, O2 ऑक्सीजन, तो आप यहाँ पे लिखो O, वो कैसे लिखते हैं देखो, उसके लिए लिखना होता है O। देन आपको लिखनी है सब स्क्रिप्ट, सब मीन्स नीचे, सुपर मीन्स ऊपर, तो सब स्क्रिप्ट का यूज़ करोगे एंड 2 लिखोगे तो देखो O2 बन गया। देखा ऊपर कैसे लिखते हैं, नीचे कैसे लिखते हैं, ये सिंपल इस तरीके का होगा। ठीक, आपके लिए क्वेश्चन है कि 275 की पावर 22 कैसे लिखते हैं, आप पॉज करो एंड खुद सॉल्व करो। ठीक, तो मैं आपको बताता हूँ, देखो हमको लिखना है 275 के पावर 22, सबसे पहले 275 लिखो, देन ऊपर लिखना है, ऊपर मीन्स सुपर स्क्रिप्ट। ठीक, इसके पावर सुपर स्क्रिप्ट 22, तो देखो 275 की पावर 22 ऐसे लिख दिया। ठीक, अब आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है O2, वो हमने लिख के दिखा दिया। अब आपको ना ये लिखना है मेनली। ठीक, सो अब मैं कहता हूँ आप अपनी वीडियो पॉज करो, जैसे खुद से ट्राई करो, तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। हमको लिखना है C + O2 = CO2। सबसे पहले पैराग्राफ टैग यूज़ करो, C लिखना है, C लिख दिया, बिल्कुल, प्लस भी हो गया O। अब हमको नीचे के लिए सबस्क्रिप्ट पे 2 देखो,
CO2 बिल्कुल ठीक जा रहा है। CO2 के बाद हमको चाहिए एक एरो ऐसा सा, एंड हमको इसको क्या करना है, CO2 इज इक्वल्स टू CO एंड सबस्क्रिप्ट देनी है फिर से हमको, सबस्क्रिप्ट 2, CO2 इक्वल्स टू CO2, ठीक है। ऐसे आप बहुत से तरीके चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। अब अगले टैग को देखते हैं जो कि आपका प्री टैग। प्री टैग क्या था, देखो कई बार हमने देखा, मैंने आपको बताया कि भाई अगर आपको पैराग्राफ टैग में या फिर आपको कोई भी लाइन जो है वो अलग लाइन में लिख ली, जैसे मैंने कहा आई एम सौरभ भट्ट, ठीक, मैंने ये लिखा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो लाइन है वो नीचे आ जाए, तो मैं अगर एक न्यू बंदा क्या करेगा, वो ऐसे कर देगा, बट ऐसे तो हमें पता नहीं आती नीचे, ठीक, बट हम चाहते हैं कि नीचे आ जाए, तो हम क्या करेंगे, हम BR टैग का यूज़ करेंगे, है ना। तो अब तो नीचे आ गई लाइन, बट अब मैं कहता हूँ ना कि आप BR टैग के बिना भी उसको नीचे लिख सकते हो, तो पूछो कैसे। सो उसका होता है प्री टैग का यूज़ करके, देखो यहाँ पे लिखो प्री, ठीक है। अब यहाँ पे आप जिस तरीके से टेक्स्ट को लिखोगे ना, वो सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे विजिबल होगा। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई, फिर मैं नीचे एम बॉय, ठीक, मैंने ऐसे लिखा, देखा आपको टैग ऐसे का ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है। सो मैं इसको एक बार पीछे ले आता हूँ, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। अब जिस तरीके से वो वैसे का वैसे विजिबल होगा। आपने देखा यहाँ पे मैंने BR टैग का यूज़ ही नहीं करा, है ना। सो मैं अगर इसको थोड़ा आगे, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, मैं इसको ऐसे लिख दूँ, तो देखो वो वैसा ही दिखेगा। ये होता है प्री टैग, ठीक है, जैसा लिखोगे वैसे ही छाप देता है एकदम से, ओके। सो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। देन हम HR टैग के बारे में सोचते हैं, ठीक। HR में एक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता है, जो आप करके दिखा दे। सो आपने क्या करना, आपने भाई इसके बीच में आपको डिफ्रेंशिएट करना है 2 की पावर 5 और उसके पावर 5 के बीच में। चलो सिंपल, हम आते हैं यहाँ पे 2 की पावर 5, यहाँ पे हमने BR टैग दे रखा है, इसको हटाओ, यहाँ पे आप लिखो एक HR टैग, देखो आपको एक लाइन दिखी, हॉरिजॉन्टल लाइन। सो इसका कुछ काम, इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं होता, जहाँ लगाओगे ना वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे देगा। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ HR टैग दे दे यहाँ पे, तो वहाँ पे लाइन डाल देगा, ठीक। सो एक सिंपल BR टैग की तरह होता है, जिसकी कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ओके। सो आई होप आपको अब तक की वीडियो समझ में आई होगी। हमने जो भी बेसिक, जो भी हमने सारे स्ट्रक्चरल वाले जो टैग है उनको छोड़ के जो अपने फॉर्मेटिंग के टैग है एंड सिमेंटिक टैग है उनको समझ लिया है, ठीक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो, बाय बाय।